इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अरावली विवाद को लेकर। ये बड़ी खबर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अरावली रेंज की मुख्य समस्या अवैध खनन है। भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया, खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये परिभाषा दी है। 90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित है। भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया, अरावली को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो लगातार एक तरफ मुहिम शुरू हो चुकी है, लोग इसको लेकर नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं और इसी बीच जो है पर्यावरण मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, राजस्थान के कोटपुतली में अरावली को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। अरावली की पैरवी में उतरे कोटपुतली के लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए कोटपुतली को यहाँ पर बख्श दो। लगातार लोगों के अंदर नाराजगी है। ये तमाम तस्वीरें जो है राजस्थान की कोटपुतली की तस्वीरें हैं, जहां सेफ अरावली की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो आदेश सामने आया उसके बाद से ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी हैं और लोगों में एक नाराजगी जरूर है। और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर, और आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये भी हम आपको बता दें कि आपको बताते चले कि थार रेगिस्तान के गर्म हवाओं को रोकती है अरावली पहाड़ी और इसीलिए लोग जो है इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। 2.5 अरब साल से रेगिस्तान से उत्तर भारत को बचा रही है ये अरावली। अरावली थार रेगिस्तान को थामे खड़ी रहती है। राजस्थान में अरावली पानी की आखिरी उम्मीद है। राजस्थान के लिए हवा की आखिरी ढाल है अरावली। राजस्थान के लिए जीवन की पहली शर्त है अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला का अस्तित्व संकट में है और इसीलिए लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है। कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े किए जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक अलग नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। इसी बीच हमारे साथ भुवनेश तक, एसोसिएट एडिटर, राजस्थान से जुड़ चुके हैं। भुवनेश, हम देख रहे हैं कि लगातार सेफ अरावली को लेकर एक बड़े लेवल पर मुहिम की शुरुआत हो रही है। आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम देंगे क्या, एक बड़ा सवाल भी है और इसीलिए लोग जो है इस वक्त सड़कों पर हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अरावली के संरक्षण के लिए जिस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई थी, वो अब आम जनमानस तक पहुंच चुकी है। और कल जिस तरीके से जयपुर में प्रदर्शन हुआ, आज कोटपुतली में हो रहा है, राजस्थान के अन्य जिलों में भी जगह जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान की जो पहचान है वो दो ही चीजों से है, एक तो यहाँ का मरुस्थल और दूसरी अरावली पर्वतमाला। तो अरावली के लिए कहा जाता है कि ये एक जीवनदायिनी है, क्योंकि अरावली की वजह से यहाँ पानी मिलता है, अरावली की वजह से यहाँ शुद्ध हवा मिलती है। और अरावली पे जिस तरीके का संकट अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आया है, हालांकि भाजपा ने इसका खंडन किया है। भाजपा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि कांग्रेस इस बात को लेके भ्रम फैला रही है कि अरावली को इससे ज्यादा नुकसान होगा, जबकि अरावली में अभी जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके जरिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। 0.1% जो है उसमें कुछ पहाड़ी का जो हिस्सा आ रहा है वो इस प्रोजेक्ट में आएगा, जिसके कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी को चेंज किया है, अरावली बचाओ का, भुवनेश, एक बात और समझाइएगा कि क्या वाकई अरावली का अस्तित्व जो है वो संकट में है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिसमें जो सीमा तय की गई है कि जो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से जो कम है वो अरावली में नहीं गिनी जाएगी और उस पे ये खनन हो सकता है या वो इस प्रोजेक्ट में आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और जो एक्सपर्ट है वो दोनों इस बात को लेके अपना अपना अलग पक्ष रख रहे हैं कि 100 मीटर यानी कि अगर कोई 99 मीटर की पहाड़ी है तो उस पे ये प्रोजेक्ट है वो काम करेगा। 1 मीटर का जो है वो हवाला देकर अगर उसको तोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं जो अरावली को बड़ा नुकसान इससे पहुंचेगा। और जैसा कि आपने भी बताया और जो एक्सपर्ट है वो भी बता रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला की वजह से भुवनेश्वर, देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुहिम जो आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।